गलत आप करोगे तो वैसे ही आपकी बैंड बजेगी। ये बड़ा अलग अजीब सी चीज़ है बिग बॉस की। तुमने ये कि अरे वो करे तो इंसान यहाँ भी मर रहा है वहाँ भी मर रहा है, ये करने तो दो फिर कुछ। दिस शो इज ऑल अबाउट कंट्रोवर्सीज। आप अगर कंट्रोवर्सीज नहीं है तो आप। बिग बॉस चल रहा है, आप यहाँ पर हैं और यहाँ पे बिग बॉस की बात ना हो तो भाई बाद में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ जाएंगे कि भाई संभावना से आपने पूछा नहीं। हर बार बेबाकी से बात रखती हैं बिग बॉस को लेकर। कई बार कंटेस्टेंट बनकर गई हैं, कई बार चैलेंजर बनकर गई हैं। इस बार 18 में किस तरह से जाना पसंद करेंगे आप? देखो मैंने ना अभी तक बिग बॉस इस बार का बिल्कुल फॉलो नहीं किया। मेरी एक बहुत फेवरेट है अंदर कॉन्टेस्टेंट। मेरी एक बहुत फेवरेट है अंदर कंटेस्टेंट कॉन्टेस्टेंट बोली। मेरी बहुत फेवरेट है अंदर और उनका नाम है शिल्पा शिरोडकर ऑनेस्टली। और मैंने कुछ नहीं देखा है कि वो अंदर क्या कर रही हैं क्या नहीं। बट जो अपने पीक करियर में थी तब हम लोग कॉलेज वॉलेज में होते थे। गोपी किशन। हाँ। और मैं उनके डांस की बहुत बड़ी फ़ैन थी। सो मैं खुद डांसर हूँ। तो मैं जब उनको परफॉर्म करते हुए देखती थी तो मुझे कहता था वाह यार क्या बात है। सनम मेरे सनम कसम तेरी भाई, बहुत सारे गाने हैं भाई। बहुत सारे। बहुत सारे गाने हैं। व्हाट अ मतलब टैलेंट का भंडार। डांस का मतलब तोड़ू डांस करती थी अपने टाइम की। और आई एम श्योर वो अभी भी जो डांसर होता है वो कभी भी अच्छा डांस ही करता है। तो मैंने तो देखा नहीं है कि वो क्या कर रही है अंदर। बट मेरी वो फेवरेट रही हैं। हाँ, आई डोंट नो अबाउट एज अ कंटेस्टेंट। लेकिन शिल्पा शिरोडकर को मैं देखना चाहूँगी। और मैं अभी तक कुछ भी मैंने बिग बॉस का नहीं देखा है। तो चांस की बात है कि बिग बॉस बिल्कुल पसंद नहीं आता आपको, ऐसा कह सकते हैं? रिव्यू। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं भाई, मैं देख रही होती तो मैं रिव्यू कर रही होती तो मैं ज़रूर देखती। लेकिन फिलहाल इस बार चांस की बात है कि देख नहीं पाई हूँ। अगर मैं एक बार देखने बैठ जाती हूँ ना तो उसकी लत लग जाती है। और मैं इस समय लत नहीं लगाना चाहती हूँ बिकॉज मुझे और बहुत सारी चीज़ें करनी है इस समय। तो मैं उनमें बिजी हूँ। आपका क्या कहना है? आपका जाने का मौका मिलेगा भी तो जाना पसंद करेंगे बिग बॉस के घर में आप? या ये देखिए, कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता आपको? नहीं मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता एक्चुअली, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर अभी आप मुझसे इस पल में सवाल पूछेंगे तो मैं शायद जाना पसंद नहीं करूँगा। लेकिन हमेशा कहते हैं कि नेवर से नेवर, ये नेवर नो फ्यूचर में कब क्या कैसे हो जाए, क्योंकि कई लोग हैं जो जाना पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन कभी मजबूरी में जाना पड़ता है, कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है जाना पड़ता है, कभी कुछ और होता है, कभी कोई करियर रिवाइव करने के लिए जाता है, कोई पैसे के लिए जाता है। तो जीवन का कुछ पता नहीं कि कब क्या हो कैसे हो। तो लेकिन इस पल में अगर आप पूछोगे तो अभी तो नहीं। वही मैं कह रहा हूँ कि लास्ट सीजन में मैंने करणवीर से मैंने इस बारे में बोला हुआ था कि आप कब बिग बॉस के अंदर जा रहे हो, तो करणवीर ने मुझे बोला कि मुझे कभी इतना बुरा वक्त ना आए मेरा, मुझे इतने पैसे की जरूरत ना पड़े कि मुझे बिग बॉस में जाना पड़े। तब मैंने उनसे बोला कि मैंने कहा कहते सब यही है, अगली सीजन में फिर वो पहुंच जाते हैं घर के अंदर। सही बोला ना वो। पैसे की ज़रूरत भी होती है। हर हर चीज़ सिर्फ ये नहीं कि मैं चाह मेरी चाह है। कई बार आप बहुत चीज़ें पैसे के लिए भी करते हो। तो ये मैं अंडरस्टैंड करती हूँ। मैं तो देखो जब गई थी ना तो मेरे पास पैसा था ना मेरे पास नाम था, मेरे को सब कुछ ही मिला चाहे कैसे भी मिला। तो आप क्रिप नहीं कर सकते इन चीज़ों पे। लेकिन अब अगर कोई जाए तो बड़ा सोच समझ के जाएगा क्योंकि आपकी मट्टी पुलित तो वो कर देते हैं। आप जाते कहाँ हो। सही आप चल नहीं सकते। गलत आप करोगे तो वैसे ही आपकी बैंड बजेगी। ये बड़ा अलग अजीब सी चीज़ है बिग बॉस की कि आपको कहते हैं देखो अगर आप चुप हो और आप सही हो तो कई संभावना ये तुम कुछ कर नहीं रही हो, तुम बहुत शांत हो, कुछ करा ही नहीं है तो अगले हफ्ते आप डेंजर में हो सकती हो, ज़रा ध्यान रखिएगा। पब्लिक लाइक नहीं करे। जब आप कुछ करते हो तो सलमान आके बैंड बजा देता है। तुमने ये कि अरे वो करे तो इंसान यहाँ भी मर रहा है वहाँ भी मर रहा है, ये करने तो दो फिर कुछ। या तो आप आपको वैसे आप चलने दो जैसे चल रहा है। आप वैसे भी नहीं चलने दोगे, आप ऐसे तो चल नहीं पा रहे हो वैसे आप चलने नहीं दोगे। और किसी भी हालत में आपको बैंड बजानी बजानी है ऐसे भी वैसे भी। तो मट्टी बुलीद आपकी होनी। किसी की पर्सनल लाइफ को शो के अंदर लेकर आ जाना, वो कितना गलत आप मानते हैं? क्योंकि जो हमने लास्ट सीजन में जो हमने देखा हुआ है, लास्ट सीजन में मुनव्वर फारूकी गए थे, इस बार करणवीर की शादी को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है कि हाँ उनकी 2 शादियाँ हो चुकी हैं और 2 शादी नहीं चली। तो ऐसा कहा जा रहा है कि भाई ये शायद ये शादी नहीं संभाल पाते हैं। और वो चीज़ को कितना सही और कितना गलत आप मानते हैं? वही है ना कि ये दिस शो इज ऑल अबाउट कंट्रोवर्सीज। आप अगर कंट्रोवर्सीज नहीं है तो आप अब ये शो क्यों ही देखोगे बेसिकली। लड़ाइयाँ होती है तो टीआरपी बढ़ती है। उनको ये सब चाहिए, उनको चाहिए कि कोई ना कोई आपकी कुरेद की ज़िंदगी की चीज़ें निकालें। तुम्हारा तो नहीं कुछ ऐसा पिछली ज़िंदगी का कुछ।
निकाल दे तो यहाँ पे आएगा तो तुम्हें ऑफर हो जाएगा, बताओ। अच्छा उसके ऐसे ही है यार, ऐसे हम तो देखना चाहते हैं आपको बिग बॉस के अंदर। अब कभी भी जाओ, पूरा सपोर्ट है हमारा। ऐसा करेगा ये, क्या करेगा बिग बॉस में, क्या करोगे बेबी तुम? मुझे क्या पता। ये बोलेगा नहीं ना कुछ। क्या एडवाइस आपकी आपकी एडवाइस क्या होगी इनको कि भाई जब भी ये बिग बॉस में जाए तो ये जरूर करेंगे? एडवाइस होगी कि मुझे बिल्कुल फॉलो मत करना, मेरे जैसा बिल्कुल नहीं रहना, वो रहेगा भी नहीं। सी हम दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है, तभी तो वो केमिस्ट्री वर्क करती है हमारी। बहुत शांत और एकदम काम पर्सनालिटी नहीं है ये बिग बॉस के जब लिए। वो आता है ना तो फिर कोई सामने नहीं है उसके, मैं भीगी बिल्ली बन जाती हूँ, आपको बता दूं है। लेकिन ऐसा रूप इसका आना बहुत मुश्किल है, लेकिन आ गया तो कोई आगे कुछ बोल भी नहीं पाएगा, सच बता रही हूँ। असल में ये शांत लोगों के साथ होता है ना। प्रेशर बढ़ गया अविनाश। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है कि वो मतलब, लेकिन वो रूप थोड़ा सा मेरा कंट्रोल रहता है। मतलब मैं थोड़ी अजीब बात है, लेकिन मैं जानबूझ के गुस्सा कर सकता हूँ। मतलब मैं गुस्सा करता हूँ तो मैं जानबूझ के भी करता हूँ। मतलब मुझे जनरली कंट्रोल में रहता है एंगर, कि मुझे पता होता है ये गुस्सा है, और तो उसमें मुझे जो बातें कहनी है उतनी कह के मैं कोशिश करता हूँ कि निकल जाऊँ। बट जहाँ तक बिग बॉस का सवाल है तो हाँ, ये कॉन्सेप्ट मतलब मुझे अच्छा लगता है कि आपके पास फ़ोन नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, और उसके अंदर आपको खुद को जानने का एक मौका मिलता है कि यार आप कैसे हो। ये मुझे बहुत एक्साइट करती है चीज़, लेकिन जो बाकी चीज़ें उसके साथ जुड़ी है ना, वो थोड़ा सा फिर मुझे हाँ एक स्टेप पीछे जाने पे मजबूर कर देती हैं। बट जैसा कि मैंने कहा, नेवर से नेवर, यू नेवर नो। क्योंकि असली सच तो तभी निकलता है जब आपके सामने टेबल पे ऑफर रखा होता है। तो अभी आप माइक पे कितना भी पूछ लें, कोई ना बोलता है, कोई हाँ बोलता है। असली सच होता है जब टेबल पे ऑफर होता है। लेकिन कई सारी ऐसी खबरें बनने वाली हैं एंड आई एम श्योर इस इंटरव्यू के बाद में कि भाई अविनाश तो जा रहे हैं बिग बॉस के घर के अंदर। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसी ऐसी कोई खबर ही नहीं है। ऐसी बन जाती है। नहीं नहीं, बनती भी नहीं है, इसके लिए तो बनती भी नहीं है। कंट्रोवर्सीज इसके सराउंड होती नहीं है, मेरे ही होती है।